जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले 11th एंड 12th दिसंबर के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और ये अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर द सीडीएस एनडीए कोई भी एग्जाम है, तो आपके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। आज अगर मेरी कुछ वॉइस का इशू हो तो क्योंकि मैं कार में से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए स्पेशल, है ना। तो अगर आज कुछ वॉइस है तो उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। चलिए आगे देखते हैं अपन और कनेक्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डॉट्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सुखविंदर सिंह सुखू जो कि 15th चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, कौन से स्टेट के? रिसेंटली इन्हें ओथ ली है, तो ये कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने? ये बने हैं हिमाचल प्रदेश के। रिसेंटली 2 स्टेट्स में इलेक्शन हुए, कहाँ पे? गुजरात और हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में। तो अगर मैं आपको बोलूं ये कहाँ के थे, ये थे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के। ये 4 बार वहां से चुनाव जीते, यहाँ एमएलए के चुनाव जीते, है ना। और अगर मैं बोलूं आपसे गुजरात के किसने ओथ ली है, तो आप बोलोगे भूपेंद्र सिंह पटेल ने। ठीक है, भूपेंद्र सिंह पटेल जी ने, जहाँ पे अपना बीजेपी ने अपना दावा दिखाया, मेजोरिटी दिखाई, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी मेजोरिटी दिखाई। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, हिमाचल प्रदेश में अभी रिसेंटली न्यूज में थी ये, अभी आपको पता होगा श्याम शरण नेगी जी, श्याम शरण नेगी जी, जो कि इंडिया के ओल्डेस्ट वोटर थे, जो कि कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो कि फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट बना है। अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट कौन सा है, तो आप बोलोगे सर हिमाचल प्रदेश, है ना। बहुत प्यारा स्टेट है हिमाचल प्रदेश, वहां के लोग भी बहुत प्यारे हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपसे पूछ लें फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, तो आप बोलोगे क्या? आप बोलोगे सिक्किम। ठीक है, आप बोलोगे क्या? सिक्किम। और क्या बात कर सकते हैं इसमें? यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में बात कर लें। नेशनल पार्क कौन कौन से यहाँ पे नेशनल पार्क है? इंदर किला, ठीक है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, खीर गंगा, खीर गंगा, और कौन सा है? पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, मेरे को एक नाम याद नहीं आ रहा है, वो आप देखिएगा। बाकी मैंने 4 तो आपको बताए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया भी हुआ है ना, कि इंटरनेशनल माउंटेन डे बना बताओ कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 11 दिसंबर को, 11th ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम अगर आपसे पूछ ले तो इसकी थीम थी वुमेन मूव माउंटेन्स। बहुत अच्छी थीम थी इसकी, है ना। और वैसे तो मेंस भी कर सकते हैं, है ना। बाकी इसकी थीम मुझे बहुत यूनिक लगी, वुमेन्स मूव माउंटेन, तो ये आ सकती है एग्जाम में, आप इसको देखिएगा। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डेज कब मनाया जाता है? 1992 से मनाया जा रहा है। ये कौन से एजेंडा से लिया था? एजेंडा 21 से। ठीक है, आप ये भी ध्यान रख सकते हो। बाकी मेन ध्यान रखना, इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर को। तो थर्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्हाट इज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे? ह्यूमन राइट्स डे 2022 की क्या थीम है? तो उसकी थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 10th ऑफ दिसंबर को, है ना। तो 10th ऑफ दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये रिजोल्यूशन पास कब हुआ था, है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूडीएचआर, ठीक है, यूडीएचआर बहुत बार क्वेश्चन में आया, डिक्लेरेशन कब हुआ था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये कब हुआ था? 1948 में, है ना। और ये डे कब से मनाया जा रहा है? ये 1950 से मनाया जा रहा है। ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1948, तो अब भी अगर यूडीएचआर को कितने साल हो गए? 74। और तो ये 23 में कितने साल एनिवर्सरी बनाएगा? 75th एनिवर्सरी बनाएगा ये अपनी एडॉप्टेशन की, यूडीएचआर, है ना। तो ये 72nd डे था, आप ये भी ध्यान रख सकते हो। और ये ह्यूमन राइट एक्ट इंडिया में कब आया था? इंडिया में आया था 1993 में। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है पॉलिटी के रिलेटेड, है ना। और इसको अडॉप्ट किया था 1993 में। तो आप अगर इंडिया के रिलेटेड बात करूं तो 1993 याद रखना क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ईशान किशन बिकम द फोर्थ ओडीआई डबल सेंचुरियन इंडियन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट? कौन इस लिस्ट में नहीं है? पहले मैं बता देता हूं आपको कौन इस लिस्ट में शामिल है। तो इस लिस्ट में शामिल है रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग एंड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी। ये इस लिस्ट में शामिल है। रिसेंटली रोहित शर्मा ने डाला था वेलकम टू द क्लब ऑफ 200, ऐसा कुछ करके इंस्टाग्राम पे अपडेट किया था। तो विराट कोहली इस लिस्ट में नहीं है, तो इसका आंसर है विराट कोहली, है ना। बाकी ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं तो ईशान किशन बने हैं बिकम फर्स्ट बैट्समैन टू कन्वर्ट मेडन ओडीआई टर्न इनटू अ डबल 100। फर्स्ट ओडीआई थी इनकी और उसमें उसे कन्वर्ट कर दिया 200 में,
ठीक है, तो आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हो। अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो ये 4th नंबर पे बने। ये वर्ल्ड पे कौन से नंबर पे बने पता है आपको? ये कोई नहीं बताएगा। वर्ल्ड पे बने हैं ये 7th नंबर पे, है ना। ये तो रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, ये तो 3 हो गए, ठीक है। अब ये तो 4 हो गए ना अपने, एक ईशान किशन को जोड़ के। अब 3 और कौन है? 3 है इसमें अपने, एक गेल, ठीक है, एक है अपने मार्टिन गप्टिल, ठीक है, मार्टिन गप्टिल, और कौन है? एक है फकर जमान, ठीक है, फकर जमान। अब आपसे मैं ये पूछ लूं, ये पाकिस्तान के हैं, ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, और अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि सबसे ज्यादा 200 किसने मारी है डबल डबल बार, है ना, तो आप बोलोगे रोहित शर्मा, इनने मारी है 3 बार, है ना, 3 बार इनने मारी है डबल डबल 200। किस किस के खिलाफ मारी है? इनने मारी एक बार ऑस्ट्रेलिया के, और श्रीलंका जो इनको बहुत प्यारा है उसके खिलाफ इनने 2 बार मार दी, श्रीलंका और श्रीलंका, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सचिन तेंदुलकर ने किसके खिलाफ मारी है, तो आप बोलोगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ठीक है, साउथ अफ्रीका के। और किसका बता सकता हूं मैं आपको? हाँ, फकर जमान, ठीक है, फकर जमान एक बहुत छोटी सी टीम के खिलाफ मारा था इनने। फकर जमान जो कि एक पाकिस्तान प्लेयर है, इनने किसके अगेंस्ट मारा था? इनने मारा था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। तो इसमें आपको और कुछ ध्यान नहीं रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। द आरबीआई साइन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद विच कंट्री? कौन सी करेंसी के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है? तो आपका आंसर होगा मालदीव्स, ठीक है। अगर मैं रिसेंट पूछूं तो मालदीव से और श्रीलंका ने भी कर रखा है, 400 मिलियन का करा था, मुझे याद है ये चीज। और रिसेंटली अभी मालदीव ने कितने मिलियन का करा है? 200 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है ना। तो ये किसके अंडर किया है? ये किया है सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अंडर, जो कि 2012 से एक्टिव है ना। आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हो। इसमें और क्या आप पूछोगे? अच्छा, आप ये पूछोगे सर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता क्या है? अगर 2 कंट्रीज है, मान लो इंडिया और मालदीव, है ना, इंडिया और मालदीव, तो वो क्या करती है? करेंसी एक्सचेंज करती है विद प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट, है ना। तो आप ये चीज भी ध्यान रखना। अच्छा, अब आप ये पूछोगे सर सार्क के बारे में ही बता दो थोड़ा बहुत। चलो, सार्क से ना क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए बता भी देते हैं आपको। सार्क का पहले अगर फुल फॉर्म आ जाए, तो सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। ये कब से है? ये है 1985 से, है ना। अब अच्छा, इसकी कंट्रीज पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज है सार्क में। तो आप बोलोगे सर कुछ ट्रिक बता दो तो अच्छा रहेगा। मैंने देखो ये ऐसे याद किया था, MBBS पेन, है ना, ये मैंने याद किया था, तो अब आप भी याद कर लेना, है ना। जो MBBS होता है वो पेन में होता है, बहुत दुख दर्द में होता है, तो आप ये याद रखना, है ना। अब MBBS से कंट्रीज अपन याद करें तो एम से होती है मालदीव्स, बी से भूटान, बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो कितनी कंट्रीज हो गई? टोटल 8 कंट्रीज हैं शार्क में, है ना। बस आपको और कुछ ध्यान नहीं रखना है इसमें, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आप मुझे सार्क का हेडक्वार्टर बताओगे कहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, ठीक है, इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, दिसंबर 12 को, है ना। तो आप ये चीज ध्यान रखना, इसमें और कुछ तो जानना नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा ये स्टेप है गवर्नमेंट की कि इंडियन नेवी ओपन्स अब स्पेशल फोर्सेस मार्कोस फॉर वुमेन इन हिस्टोरिकल मूव। ये एक बहुत हिस्टोरिक मूव रहा कि मार्कोस, जो कि एक स्पेशल फोर्स है, कौन की? इंडियन नेवी की, उनने ओपन किया है वुमेन्स के भी लिए। अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने भी यही चीज सेम करी थी, है ना। तो आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हो। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि डिफेंस यहाँ पे दे दिया और स्पेशल फोर्स यहाँ पे दे दिया, तो अब आप मैच द कॉलम करके बताओ कि कौन सी स्पेशल फोर्स किसकी है। तो एयरफोर्स की क्या है? गरुड़, है ना। इंडियन आर्मी की क्या है? पैरा एसएफ। इंडियन नेवी की क्या है? मार्कोस। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए का 2, चलो ए का 2, बी का 3, सी का 1, तो इसका सी बी आंसर सही है ना। तो आप ये चीज देख सकते हो, जो इंडियन एयरफोर्स रेज्ड हुई थी वो कब से हुई थी? 2004 से, है ना। ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, इसमें चलो मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, कभी भी इन चीजों से अगर क्वेश्चन आएगा ना तो किस बेसिस पे आएगा। मार्कोस, पहले मार्कोस के बारे में बात कर लेते हैं। मार्कोस जिसका हेडक्वार्टर पता है आपको क्या है? आईएनएस आईएनएस करना, आईएनएस करना विशाखापट्टनम में, ठीक है। ये कब फाउंड हुआ था मार्कोस? ये हुई थी 1987 में फाउंड हुई थी, जिसका मोटो है द फियर
एंड द फियरलेस, है ना, द फियर एंड द फियरलेस। और अगर अपन बात करें गरुड़ की जो मोटो है क्या है वो, गरुड़ का मोटो है प्रहार से सुरक्षा, प्रहार से सुरक्षा, ठीक है। और क्या याद रख सकते हो इसमें आप, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पता है, गाजियाबाद, गाजियाबाद यूपी, है ना। और क्या याद रख सकते, ये फॉर्म कब हुई थी गरुड़, ये हुई थी 2004 में, 2014 में, है ना। अब और क्या देख सकते हैं इसमें, अपन बताता हूं मैं। पैरा एसएफ, जो सपना होता है लोगों का, पैरा एसएफ, है ना, स्पेशल फोर्सेस, ये कब हुआ था, इसका मोटो अगर पूछ लें आपसे तो मैन अपार्ट, है ना। एक और मोटो है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ये कब हुई थी, फाउंडेड 1966 में। बस आपको ये चीज ध्यान रखना, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 8th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो एवरी ईयर यूनिसेफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर है 11th ऑफ दिसंबर को, दिसंबर 11 को सेलिब्रेट किया जाता है यूनिसेफ डे। यूनिसेफ डे का अगर फुल फॉर्म है तो वो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो। यूनिसेफ जो कि फाउंड हुई थी 1946 में, इसका हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए में। इसका मोटिव क्या है पता है आपको, इसका मोटिव ये है, ये प्रोवाइड कराता है ह्यूमैनिटेरियन एड, है ना, टू चिल्ड्रंस को, जो चिल्ड्रंस रहते हैं ना उनको ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराता है यूनिसेफ। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी गुडविल एम्बेसडर कौन है, तो आप बोलोगे सर प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा जोनेस, है ना, प्रियंका चोपड़ा जोनेस। एक चीज में मुझे और याद आई अभी, हिमा दास, हिमा दास कौन है पता है, इनकी फर्स्ट ब्रांड यूथ एम्बेसडर बनी थी इंडिया से। तो ये बहुत पुरानी न्यूज है लेकिन मुझे एकदम से याद आ गई, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन, कौन से स्टेट ने किया है, तो वो कर दिखाया है तमिलनाडु ने, ठीक है, तमिलनाडु जिसका कैपिटल क्या है, चेन्नई, है ना। फर्स्ट स्टेट बना है जिसने अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन कर दिया है लॉन्च, तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हो। अब भी अपना कौन सा आया था, न्यू डिपार्टमेंट बना था, डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट, वो कहाँ पे बना था, वो बना था महाराष्ट्र में, है ना। तो ये नई चीज ये भी थी। अब इसमें क्या इनने क्या रखा है, न्यूट्रिलिटी टारगेट क्या रखा है, इनने रखा है 2070, ठीक है, 2070 रखा है, इनको अचीव करना है। अगर मैं आपसे तमिलनाडु की बात करूं, तमिलनाडु कितना न्यूज में था देखो मैं बताता हूँ। मदुराई डिस्ट्रिक्ट में अरित्तपति और मीनाक्षीपुरम फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी थी, है ना। तो आप ये ध्यान रखना, अरित्ता अरित्तापति, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो। और कौन सा था, मीनाक्षीपुरम, हाँ मीनाक्षीपुरम ही था, हाँ जी, मीनाक्षीपुरम, स्पेलिंग आप लिख लेना। हाँ, और एक और चीज बताता हूँ, फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहा है तमिलनाडु, है ना। और अभी है ना यहाँ पे क्रैब मिला था, यहाँ पे क्रैब मिला था जिसका नाम था पीसोडोल सूडोलॉइक एनामली, पता नहीं क्या था, सूडोहॉलिक एनामली, है ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, वो उसका क्रैब था, है ना, क्रैब था वो। और बस इतना आप याद रखो, बाकी अपन नेक्स्ट उसमें देखेंगे तमिलनाडु और क्या न्यूज में था, याद भी नहीं आ रहा मेरे को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडन हैजार्ड हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, ही बिलोंग्स फ्रॉम विच कंट्री, कौन सी कंट्री से खेलते थे ये, तो बेल्जियम के कैप्टन थे, है ना, बेल्जियम के कैप्टन थे, इनका नाम है एडन हैजार्ड, है ना। इनने रिटायरमेंट ले लिया है आफ्टर फीफा वर्ल्ड कप से, है ना, जब ये बाहर हो गई बेल्जियम टीम। तो ये बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे ये, इन्होंने डेब्यू किया था 2008 में, है ना। तो आप ये चीज देख सकते हो, कौन सी टीम से खेलते थे, बेल्जियम से, है ना, बेल्जियम जिसका कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन एंड इटली जॉइंटली बिल्डिंग 6th जनरेशन फाइटर जेट विथ विच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ बना रहा है, तो वो उसने अभी रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है, जापान ने, ठीक है, 6th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाएंगे ये लोग, तो जापान, ब्रिटेन और इटली, ठीक है, इन तीनों ने अभी ये एक करा है डील कि हम तीनों मिलके फाइटर जेट्स बनाएंगे 6th जनरेशन, है ना। 6th जनरेशन फाइटर इन कब तक ये आ जाएगा सर्विस में, आ जाएगा 2030 तक, मैंने पढ़ा था 2030 तक ये
सर्विस में आ जाएगा 6th जनरेशन फाइटर जेट्स, है ना। तो आप ये ध्यान रखना, जापान, ब्रिटेन और इटली, और इस रेस में और कौन कौन है, इस रेस में यूएस, जापान, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना, इटली। तो ये सारी कंट्रीज अब भी 6th जनरेशन फाइटर जेट्स पे काम कर रही है ना। और अपन और इसमें और कुछ नहीं देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज won 1-0 win to become the first African country to reach semi-finals। फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बनी और बहुत लोगों का दिल भी तोड़ा इनने, है ना। CR7 उस टाइम रोए भी थे, है ना। बहुत लेजेंड है यार, वो अपने आप में लेजेंड है। लेकिन ये कंट्री कौन सी बनी है, क्वेश्चन आ जाए आपको, तो फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री कौन सी बनी है जो सेमीफाइनल्स तक पहुंची है, तो वो बनी है मोरक्को। ठीक है, मोरक्को जिसका कैपिटल क्या है, रैबिट, रैबिट, है ना। और अगर मैं आपसे बात करूं 3 कंट्रीज जो सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में तक पहुंची लेकिन सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई अफ्रीकन कंट्री, तो आप बोलोगे कैमरॉन, ठीक है, कैमरॉन गई थी, एक सेनेगल गई थी, ठीक है, क्वार्टर फाइनल तक, एक घाना कंट्री है वो भी गई थी। 3 कंट्री क्वार्टर फाइनल तक गई थी, लेकिन अभी एक मोरक्को बनी है जो सेमीफाइनल तक रीच हुई है ना। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, मुझे मोरक्को से एक पॉइंट याद आया, थोड़ा टाइम लूंगा। मोरक्को देखो, ये है अपना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जिसकी कंट्री है मोरक्को, है ना। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे है अपना यूरोप, है ना, यूरोप है जिसकी कंट्री है स्पेन, है ना। और यहाँ पे है पोर्चुगल जिसको हराया मोरक्को ने, है ना, पोर्चुगल। और यहाँ से बीच में से जा रहा है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, है ना, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। अगर आपको पूछ ले स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर पहले तो यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है अलग अलग, और कौन कौन सी कंट्री को सेपरेट करता है, तो वो स्पेन और मोरक्को को सेपरेट करता है एक दूसरे से, है ना। तो ये आसपास की कंट्री के साथ ही मैच था। और कनेक्ट किसको करता है, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन, है ना। थोड़ी सी ज्योग्राफी ठीक ठाक है तो मैं बता देता हूँ। अटलांटिक ओशियन है यहाँ पे, किस किस को कनेक्ट करता है, अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। तो आप ये भी ध्यान रखना, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के बारे में बताया। पोर्चुगल जिसका कैपिटल क्या है, लिस्बन, ठीक है। स्पेन जिसका कैपिटल क्या है, मैड्रिड, है ना। और मोरक्को जिसका कैपिटल क्या है, रैबिट, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ नहीं देखना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which two players won the World Athlete of the Year Award 2022? तो इनमें कौन ने जीता है, ये लेवरॉन और ये क्या नाम है इनका, स्वीडिश पॉल वॉल्टर मोंडो। तो आप ये चीज ध्यान रखना, ये न्यूज पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं पैरा पैरा BWF अवार्ड किसको मिला था अभी, तो आप बोलोगे मनीषा रामदास को, है ना। BWF बैडमिंटन वाला अवार्ड, पैरा एथलीट अवार्ड किसको मिला था, मनीषा रामदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट एक्सटेंड रूफटॉप सोलर स्कीम टिल कितने मार्च तक कर दिए, कौन से ईयर तक कर दिए इस स्कीम को एक्सटेंड, तो ये एक्सटेंड कर दिए 2026 तक। शायद इसका फुलफिलमेंट नहीं हो पाया होगा, जो टारगेट्स थे वो पूरे नहीं हो पाए थे। तो इसका टारगेट पता है क्या था, इसका टारगेट था आपको 40,000 मेगावाट वो लगाने थे, 40,000 मेगावाट का कुछ था इसका टारगेट, कि आपको इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, बट ये कर नहीं पाए थे तो इनने एक्सटेंड कर दिया, है ना। इसमें और क्या बता सकता हूँ मैं, अच्छा ये बताता हूँ मैं आपको, कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो मतलब इससे रिलेटेड है, सोलर स्कीम से रिलेटेड है। तो एक बताता हूँ मैं, PM कुसुम, ठीक है। अगर आपसे आ जाए ना PM कुसुम कौन से रिलेटेड है, तो आप बोलना सोलर स्कीम है। अजय, ठीक है, एक अजय ज्योति योजना, है ना, अजय ज्योति योजना बहुत अच्छी स्कीम है, ये भी सोलर से रिलेटेड है। और क्या बता सकता हूँ मैं, ये कौन सी उसने लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ने, तो ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, है ना। और क्या है, अच्छा ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में। और इसको कब फाउंडेड हुआ था, ये फाउंडेड हुआ था 2015 में पेरिस में, ठीक है। इंडिया और नरेंद्र मोदी जी ने किया था और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने किया था। और क्या बता सकता हूँ, COP21 में किया था ये। तो COP21 भी याद रखना, ISA से रिलेटेड ही है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। PM इनॉग्रेट्स न्यू एयरपोर्ट मोपा इन गोवा नेम आफ्टर, किसके नाम पे रखा है, तो ये रखा है मनोहर पारिकर जी के नाम पे, ठीक है, जो गोवा के पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे, ठीक है। और ये कब फाउंडेशन स्टोन कब रखी थी इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी थी 2016 में, है ना।
यहाँ पे अभी कौन सा एयरपोर्ट है, डबलिन में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो ये सेकंड एयरपोर्ट बन गया मोपा, है ना। तो ये किसके नाम पे रखा है, मनोहर पारिकर के जी के नाम से। गोवा से आपको क्या याद आता है, गोवा से याद आता है आपको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसमें होस्ट कंट्री कौन है, जिसमें होस्ट कंट्री है फ्रांस, ठीक है। लॉसन फेस्टिवल याद आता है आपको, और क्या याद आता है, बाकी तो अपन और देखेंगे नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हु टॉप, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या है, हु टॉप द फोर्ब्स 2022 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स। अगर आपसे इंडिया का आ जाए तो इंडिया के तो निर्मला सीतारमन जी है। अब आपको वर्ल्ड वाइड बताना है कि कौन बनी है जो मोस्ट पावरफुल वुमेन है ना। तो कौन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन है ना। तो ये मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा पूजा निकम और प्रेम कुमार जी को, जो आप लोग कमेंट करते हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, मुझे पॉजिटिव फील होता है आपके कमेंट देख के। तो रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, इस वीडियो को शेयर करो। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो फॉर द डेली करंट अफेयर्स, एंड फॉर पीडीएफ यू कैन फॉलो अस ऑन डिजायर टू लर्न टेलीग्राम चैनल। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।